जलाल जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज नया दिन दिया है, नई सुबह दिया है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह भय योग्य है और अति शक्तिशाली है। हमारे जीवित परमेश्वर को छोड़ उससे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा महान और उससे और कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है ही नहीं। सारी सृष्टि के सृजनहार, सारी सृष्टि को संभालने वाले एक ही यहोवा परमेश्वर है। भाई और बहन और मित्रों, वह जीवित परमेश्वर, वह हमें भरोसा दिलाता है कि वह हमारी रक्षा करेगा। जो कोई उसके ऊपर भरोसा रखता है वह कभी हिम्मत नहीं हारता। थोड़ा सोचिए, जिस परमेश्वर में वो ताकत है, एक ही आज्ञा देते हैं और आकाश के झरोखे खोल जाते हैं और बारिश आ जाती है। उससे महान और कौन परमेश्वर हो सकता है। वह परमेश्वर जो जीवित है, वह आपको और मुझे सदा सर्वदा देखते रहता है, क्योंकि उनको आपकी और मेरी दोनों की चिंता है। अब हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे यशायाह 40 में 31। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते पाएंगे। वे उक्काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। वह उक्काब के समान उड़ेंगे, ये दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं उनके लिए ये है कि परमेश्वर उनको बल प्रदान करता है, शक्ति देता है। हम कई बार क्या करते हैं, बहुत जज्बाजी हो जाते हैं कि हम हमारी मर्जी से कुछ काम करना चाहते हैं और उसका प्रतिफल हमें अच्छा नहीं मिलता है। पर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करना चाहिए। हमें थोड़ा धीरज से काम करना चाहिए, हमें थोड़ा सोच विचार कर काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें बुद्धि और समझ मिलेगा, नया बल मिलेगा। भाई और बहन और मित्र, क्या हम बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं? मेरी आदत है कि मैं जब सुबह में नाश्ता नहीं करता हूँ तो मैं शक्तिहीन महसूस करता हूँ और पानी मेरे पेट में लगने
लगता है, पानी पीता हुआ ऐसा लगता है पेट में लग रहा है। पर भाई और बहन और मित्र, मैं जब उपवास करता हूँ तब मुझे ये महसूस नहीं होता है कि मैं आज उपवास किया। मैं जब पूरा दिन भर काम करता हूँ तो ऐसा थकान महसूस तक नहीं होता है। वो परमेश्वर नया बल दे देता है। भाई और बहन और मित्र, क्या वो परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हो जो बल प्रदान करते हैं? परमेश्वर वो कहते हैं कि तुम उकाब की नाई उड़ोगे। और नया बल प्राप्त करोगे। भाई और बहन और मित्र, उकाब जब बुढ़ा हो जाता है तो वो एकांत जगह में चला जाता है और वो अपना सोंस धार बनाने के लिए वो पत्थरों से रगड़ते रहते अपना सोंस और उसको धार बनाता है। और उसके नखून भी नया प्राप्त होता है और उसको एक नया नखून मिल जाता है, नई सोच मिल जाता है और पंखों में ताकत आ जाती है और वो फिर जवान उकाब के समान उड़ने लगता है। परमेश्वर ने हमारी तुलना उकाब के समान की है। यदि हम बूढ़े हो गए हैं, यदि हम थक गए हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। वह हमें बल प्रदान करेगा, वह हमें शक्ति देगा, हमें थकने नहीं देगा। आओ परमेश्वर के पास जाए और उकाब की नाई फिर से उड़ने की शुरुआत करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया पिता। हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता, ताकि हम आपके ऊपर भरोसा रखें और आपके वचन के द्वारा चल सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।